आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम पार्ट 3 की ओर चलते हैं, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, जो कि आपको पार्ट 1 आपके डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने आपको बता रखे हैं कि 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन आपको, क्योंकि एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्जामिनेशन आपका है उसमें पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी रहेंगे आपके। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्ट 1 है वो आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उससे मदद मिलेगी। और इसी क्रम में हमने पार्ट 2 भी किया था। पार्ट 2 में आपने देखे होंगे जो 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, तो उनको भी हमने किया हुआ है उसमें। और आज हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 में हम क्या देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको 3 मार्क्स में देखने को मिलेंगे। तो आज इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और इनको हम सॉल्व करते हैं, और इनको आप भी बहुत अच्छे से इनको देखिएगा, और ये हो सकते हैं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले, तो आपको बहुत ज़्यादा इनसे हेल्प होने वाली है, तो इसलिए इनको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन एक लिया गया है आपके सामने, ठीक है, ये क्वेश्चन 2011, 2014 और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको ऊपर आप देख ही पाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि यदि tan a प्लस बी की वैल्यू अगर √3 दे रखी है, ठीक है, और अगली चीज़ आपको क्या दे रखी है, यदि tan a प्लस बी की वैल्यू अगर √3 है एंड tan a माइनस बी का मान 1/√3 है, तो उस केस में आपसे पूछा हुआ है कि 0 से ग्रेटर, 0 से बड़ा हो a प्लस बी का योग। ठीक है, a प्लस बी का जो योग होगा वो 0 से बड़ा आना चाहिए, 90 के या तो इक्वल हो या फिर उससे छोटा हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि 90 के या तो बराबर हो या फिर उससे छोटा हो। किसका योग, तो a प्लस बी का जो योग होगा जोड़ के, वो या तो 90 के बराबर आए इसके, या फिर इससे छोटा आए, 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस केस में हमने काम करना है। और आपको कंडीशन एक ये भी दे रखी है कि जो a का मान होगा वो b से क्या हो, ज़्यादा होगा। ठीक है, जब हम निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो a का मान होगा वो b के कंपेयर में क्या होगा, बड़ा होगा, और b जो होगा वो एक छोटा मान निकल के आएगा। तो पूछा गया है, तो आप a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा, ये हमने निकालने हैं। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको दे रखी है 2 इक्वेशन, इनको हम बना लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है आपकी, और ये इक्वेशन आपकी 2 दे रखी है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 हो जाती है। ठीक है, इससे हम सोल्यूशन करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या देखने को मिलेगा आपको, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अगर आप काम करेंगे तो क्या देखेंगे आप कि tan a प्लस b इज इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है। ठीक है, अब tan में √3 की जो वैल्यू होती है वो कितने की होती है, अगर आपको ध्यान होगा जो टेबल आपने पढ़ी होगी, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है tan में, ये tan 60 की वैल्यू होती है। कितने की होती है बेटा, tan 60 की वैल्यू होती है। tan कितने की होती है, tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। कितनी होती है, √3। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इस √3 को हटाने के लिए, इस √3 को हम हटाएं तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं tan 60। क्या लिख सकते हैं, tan 60। तो इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस b, और ये √3 की जगह पे हम लिख सकते हैं tan 60। ये हो जाएगा आपका tan 60। ठीक हो गया बेटा। अब आगे क्या होगा, क्योंकि इधर भी tan है, इधर भी tan है आपका, तो tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो आपका बचेगा a प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये तो आ जाएगा, ये tan से tan क्या हो जाएगा, जब आप क्या करेंगे दोनों ओर सापेक्ष। ठीक है, तो tan से tan क्या होगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो a प्लस b जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 आपने ले रखी है, तो इसको इक्वेशन मान लीजिए आप 3। क्या ले लेंगे आप, इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गया यहाँ तक। इसी प्रकार जैसे आपने समीकरण 1 के साथ में काम किया है, इसके साथ में ऐसा ही काम हम समीकरण 2 के साथ में भी काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से, ठीक है, आप लिख लीजिएगा इसी प्रकार समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 से आप करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा tan a माइनस b, और ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/√3। अब
10 में 1/√3 कितना का मान होता है? तो आप जानते होंगे ये कि 30 का मान जो होता है, 30 का मान ये 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10a - b = इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/√3 को हटा के 10 तो 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं? 30 अंश, है ना। अब वही काम होगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो आपको बचेगा a - b बराबर 30 अंश। ठीक हो गया? क्या हो जाएगा? 30 अंश। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्या हो जाएगी ये? इक्वेशन नंबर 4। ठीक हो गया यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या करना है, आप बोल सकते हो तुलना करने पर भी ये काम हो जाएगा कि आप 10 दोनों साइडों में तुलना करोगे तो 10 से 10 हट जाएगा, तो a + b का मान जो होगा वो 60 अंश के इक्वल आ जाएगा। सेम काम यहाँ पर भी आप यही करेंगे कि दोनों पक्षों में तुलना करेंगे तो 10 से 10 हट जाएगा आपका, a - b बराबर आपका 30 अंश आ जाएगा, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 4 बनाई गई है। ठीक है, इसको आगे अब हम करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इनको आप पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे होगा क्या? इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, समीकरण 3 व 4 से क्या कर देंगे? समीकरण 3 व 4 से तो आप 3 व 4 से क्या करेंगे? ये दो समीकरणें हैं, इनको आप सॉल्व कर ही सकते हो इजीली। a + b बराबर 60 अंश, नीचे हो जाएगा आपका a - b बराबर 30 अंश। ठीक हो गया? ये 30 अंश। इन दोनों इक्वेशन को हम लिख देते हैं यहाँ जोड़ने पर। क्या लिखते हैं? जोड़ने पर। तो आप जब इनको जोड़ेंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको? इनके साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो a और a ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का, इसका है कोई साइन नहीं है तो ये भी प्लस का होगा, इसका है कोई साइन नहीं, ये भी प्लस का होगा, तो a मिलके हो जाएगा आपका 2a। क्या हो जाएगा? 2a। और ये b माइनस का है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 60 और 30 ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये 90 अंश हो जाएगा आपका। ठीक हो गया यहाँ तक? अब अगर हम a का मान यहाँ से निकालें तो अब 2 इधर गुणे में है तो उधर जाएगा भाग में, तो 90/2। 2 से आप भाग कीजिए इसको, तो 2 चौक 8 और 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 4 बार में गया, 1 बचेगा और यह 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 45 आ जाएगा। तो a बराबर आपका आ जाएगा 45 अंश। कितना आ जाएगा? 45 अंश। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, अब a का मान हमें पता चल गया है। ठीक है, अब a का मान हम किस में पुटअप कर सकते हैं? a का मान आप रख सकते हैं या तो समीकरण 4 में रख दीजिए या समीकरण 3 में रख दीजिए। ठीक है, तो इससे हम b का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस साइड का हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसको वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो इधर को हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम काम करते हैं समीकरण 3 से कर लेते हैं ना, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से जब आप काम करेंगे, समीकरण 3 से तो समीकरण 3 से जब आप काम करेंगे तो होगा क्या? a प्लस समीकरण 3 से तो आप यहाँ पर हम काम कर सकते हैं a बराबर 45 रखने पर, a बराबर 45 रखने पर। ठीक है, रखने पर किस में? समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 आपकी क्या है? a + b बराबर 60 डिग्री और a की जगह हमने रखना है 45, तो ये 45 आ जाएगा प्लस b और ये हो जाएगा आपका 60 अंश। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अब। तो ये हो गया आपका। ठीक है, a की जगह 45 आ गया, b आपका ऐसे ही रहेगा और 60 ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका b = 60। इस 45 को आप उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 45 हो जाएगा, ये 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, जब इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 डिग्री। कितना आएगा? 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, अब आपको कंडीशन जो दे रखी थी वो भी यहाँ फुलफिल होगी, क्योंकि a हम जानते थे, आपसे बोला हुआ था क्वेश्चन में कि a का मान ज़्यादा होगा b के मान से। तो a का मान आप अगर ध्यानपूर्वक देखें यहाँ तो हम कह सकते हैं अतः a
क्या है, ए बड़ा है बी से, क्योंकि ए का मान 45 अंश है और बी का मान 15 अंश है, 15 डिग्री हुआ, तो ए ग्रेटर हुआ। ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जा रही है कि ये क्या है, ग्रेटर है ए का मान और बी का मान क्या है, छोटा है, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जा रही है। तो उस केस में हमारा मान क्या निकल के आता है, ए हमारा देता है 45 डिग्री है, 45 डिग्री देता है, और बी हमारा देता है उस केस में बी की जो वैल्यू आती है वो आती है 15 डिग्री। यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन का सल्यूशन है जो आप बहुत ईजी लगा सकते हो, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन 3 या 4 साल लगातार आ रखा है, पूछा गया है, जो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 11 जो भी आपको दे रखा है वो आपको ऊपर जो क्वेश्चन शो हो रहा होगा उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और भी है जो सेम इसी पैटर्न पे दिया गया है, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन 2011, 2013 और 2014 में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद भी आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें अभी 3 साल का ही डेटा दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, तो उसको भी हम लगा लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, जो एक नया क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हुआ ये भी, बस यहाँ इस क्वेश्चन में आपने tan देखा था, इसमें आपको साइन दिया हुआ है, ठीक है, साइन और कॉस के पदों में दिया हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है गिवन दैट, और इस क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2, और दूसरा दे रखा है cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2 दिया हुआ है, और उसके साथ में आपसे ये भी बोला गया है, तो उस केस में 0 डिग्री से ग्रेटर, मतलब 0 से बड़ा हो a प्लस बी का मान, और 90 से छोटा हो, 90 से a प्लस बी का मान छोटा हो या फिर इसके बराबर हो, ठीक है। तो उस केस में आपसे बोला गया है कि a बड़ा होगा b से, तो उस स्थिति में a और b का मान बताइए क्या होगा, a और b का मान क्या होगा, ये आपको निकाल के दिखाना हुआ, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन पहले वाले जैसा है, तो इसको भी देखते हैं कैसे कर पाते हैं आप, ठीक है। इसको वही काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अगेन वही काम होगा, समीकरण 1 को हम लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में देखिएगा, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन के अंतर्गत समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसको लिख सकते हैं साइन a माइनस बी 1/2, ठीक है, 1/2 दिया हुआ है। अच्छा, आप जानते होंगे साइन में 1/2 जो वैल्यू होती है वो कितनी डिग्री की होती है, साइन में 1/2 जो वैल्यू होती है वो कितने की रहती है, साइन 30 डिग्री, कितने की रहती है, साइन 30 अंश का जो मान होता है वो 1/2 होता है, कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, साइन सेम यही रहेगा, a माइनस बी, ये हो जाएगा आपका 1/2, तो 1/2 को हटा के आप लिख देंगे साइन 30 डिग्री, क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब दोनों आपको देखो, इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, तो हम क्या करेंगे, तुलना करने पे लिख दीजिए आप, ठीक है। यहाँ आप ऐसा समझ लीजिए कि साइन से साइन कट हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपका a माइनस बी, और ये हो जाएगा 30 अंश, कितना हो जाएगा, 30 अंश, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 आपने ये मानी हुई है, तो इसको इक्वेशन आप 3rd मान लेंगे, इक्वेशन 3rd, इसको मान लेंगे आप इक्वेशन 3rd, ठीक हो गया। सेम काम किसके लिए करना है, इक्वेशन नंबर 2 के लिए काम करना है, समीकरण 2 के लिए। इसी प्रकार समीकरण 2 से
तो समीकरण 2 से जब आप काम करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है 1/2 के, कितना दे रखा है 1/2। अब ये कॉस में, अब आपको यहाँ कॉस में देखना है, जैसे आपने साइन में 1/2 कितनी वैल्यू होती है, तो साइन 30 की होती है, यही देखा था कि साइन में 1/2 कितने का मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है। यहाँ पर कॉस में 1/2 कितने का मान होता है, तो आप जानते होंगे कि कॉस 60 अंश का मान जो होता है वो 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि 1/2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉस 60 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका कॉस 60 अंश, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों साइडों में इधर भी कॉस है और इस साइड में भी कॉस है, कॉस से कॉस क्या होगा, कैंसिल होगा, या फिर आप कह सकते हैं तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो आपका निकल के आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब a प्लस बी आपका 60 डिग्री आ गया, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, जैसे लास्ट टाइम पे काम किया था वैसे ही काम करना है। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, अब फिर से हम इन दोनों से काम करने वाले हैं, समीकरण 3 व समीकरण 4 से, ठीक हो गया। तो इसको हम इरेज कर देते हैं एक साइड का, और फिर हम काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए तो अब हमारा काम रहेगा इक्वेशन 3 और 4 से, इक्वेशन 3 और 4 से। तो इसको आप देख लीजिए, समीकरण 3 व 4 से। तो जब आप काम करेंगे समीकरण 3 व 4 से, तो आप लिख सकते हैं दिस इज a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और दूसरा हो जाएगा आपका a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये हो जाएगा। दो समीकरण हैं, अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ने पर, क्योंकि आप जानते हैं ये कौन सी रैखिक समीकरणें होती हैं, तो रैखिक समीकरणों को आपको सॉल्व करना आता ही होगा, है ना। तो जोड़ने पर, तो इनको हम जब जोड़ते हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, आपको पता है घटाने पर साइन चेंज होते हैं। तो a और a ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो a मिलके क्या हो जाएगा, इनका कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो a मिलके हो जाएगा आपका दिस इज 2a, ये भी पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 60 और 30 कितना हो जाएगा आपका, दिस इज 90, है ना। 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 अंश। तो a का मान निकालें तो a बराबर हो जाएगा 90/2, क्योंकि ये 2 इधर क्या है गुणे में है, तो उधर जाएगा भाग में, 2 से भाग कीजिए, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, तो a बराबर आ जाएगा आपका कितना, दिस इज 45, कितना आ जाएगा 45 अंश, ये हो जाएगा, ठीक है। अब a का मान हमें पता चल गया है, a के मान को हम किस में रख दें, समीकरण 3 में रख देते हैं या फिर समीकरण 4 में रख देते हैं, ठीक है। ये समीकरण 4 हो गई, या इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, तो हमें b का मान पता चल जाएगा, है ना। तो हम रख देते हैं समीकरण 4 में रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 4 में रख के काम करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 4 से, ठीक है। समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से हम काम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। a का मान आपको दे रखा है 45, तो a का मान इसमें उठा के रख दीजिए, a का मान हो जाएगा आपका 45 प्लस b, और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब 45 को उस साइड में भेजिए आप, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60 माइनस 45, और ये आप जब इसमें से लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 डिग्री, कितना हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री, ठीक है। अब आपको जो कंडीशन दे रखी थी उस कंडीशन को भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, कि जो कंडीशन दे रखी है वो फुलफिल होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया हुआ था कि जो a निकल के आएगा, a क्या होगा, a का जो मान होगा वो b से बड़ा होगा, a का मान जो होगा वो क्या होगा b से अधिक होगा, a का मान क्या होना चाहिए b से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो a का मान 45 है और b का मान आपका 15 डिग्री यानी कि 15 डिग्री है। तो हमें पता चलता है इससे
अतः ए जो होगा, ए क्या है, बड़ा है और बी क्या है, छोटा है। ये ए बड़ा हो जाएगा और बी छोटा है। तो उस स्थिति में हमारा जो ए का मान निकल के आता है 45 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। और बी का जो मान निकल के आएगा, बी का मान क्या निकलेगा, तथा बी जो रहेगा हमारा, बी हमारा आएगा 15 डिग्री। कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपका दूसरा था, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आपका 2 है, ठीक है। इसको कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पहला और क्वेश्चन दूसरा, ये दोनों क्वेश्चन क्या थे, एक जैसे हैं। तो इन क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो दूसरा क्वेश्चन आप बना लेंगे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने होगा, क्वेश्चन नंबर 3 यह आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको करना है सिद्ध कीजिए, ठीक है। वो आप ऊपर स्क्रीन पे शो हो जाएगा क्वेश्चन, वो आप देख लीजिएगा। सिद्ध कीजिए आपको दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए sec a प्लस tan a का इट्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन a, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है कि इसका जो मान आएगा वो इसके इक्वल में होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, तो इसको भी आप हल करके ही जाएंगे, ठीक है। इसको आपको घर पे बैठ के सॉल्व करना है, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। तो अब करना है क्या है, देखना आप करना क्या हुआ अपनों को कि ये आपका क्या है, LHS मान सकते हैं इसको, और ये क्या है आपका RHS है, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं, दिस इज LHS और ये हो जाएगा आपका RHS, ठीक है। ये हो जाएगा आपका RHS, ठीक है। अब हमने सॉल्व क्या करना है, LHS को लेके चलते हैं और RHS प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। LHS को उठाते हैं और RHS हम क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। LHS लेने पर हम क्या करते हैं, LHS को ले लेते हैं, LHS लेने पर तो LHS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा sec a प्लस tan a का इट्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इट्स स्क्वायर, ठीक है। वो आपको यहाँ से दिया हुआ है साफ साफ, है ना। तो ये दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ ये करना है कि भाई ये चीज़ इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको कैसे करना हुआ। sec a, तो sec a को हम जानते हैं कि sec a का एक रिलेशन होता है, संबंध होता है किसके साथ में, cos के साथ में, 1/cos a, क्या होता है, cos a। और tan का भी एक संबंध होता है किसके साथ में, अगर आपको पता होगा, तथा tan का जो संबंध होता है tan a, तो tan a होता है आपका sin a/cos a, क्या होता है, sin a/cos a, ठीक है। इन दोनों फार्मूलों को हम इसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है, और इसको हल करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये फार्मूले आपने पढ़े होंगे, ठीक है, दोनों जो लिखे हुए हैं, तो इनको इसमें पुटअप कर लेते हैं हम, है ना। तो ये बन के आ जाएगा, sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos a प्लस tan a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a डिवाइडेड बाय cos a का इट्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसको हमने पुटअप कर दिया, जो वहाँ वैल्यूज़ थी उनको यहाँ पर रख दिया है। अब इन दोनों में क्या हम कर लेते हैं, cos a दोनों में मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा इनका, यानी कि एलसीएम हम कह सकते हैं। तो 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा cos a का इट्स होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो अब इसको जो स्क्वायर है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ऊपर अलग कर देते हैं, नीचे का अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन a का इट्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा आपका, है ना। ठीक हो गया। यहाँ तक करने के पश्चात अब आप क्या करेंगे, देखो cos स्क्वायर a की एक सर्वसमीका आपने पढ़ी है, क्या होती है
कि अगर कहीं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, आप जानते हैं 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हम करने क्या वाले हैं, कॉस स्क्वायर ए का मान यहाँ से निकालते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए का मान आप निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम काम करते हैं कॉस स्क्वायर ए या करके हम लिख देते हैं इसको, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आता है निकल के, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर ए को रिप्लेस कर सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से, रिप्लेस किया जा सकता है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन ए का इट्स होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से, और साइन स्क्वायर से आप रिप्लेस करेंगे तो होगा क्या, अगर ये जो 1 है, 1 को अगर हम स्क्वायर लिख दें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है सदैव, है ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है सदैव, है ना। तो इसको अब लिखने का एक फार्मूला, मतलब एक हमारे क्या बन जाएगा, एक इससे एम निकल के आएगा, उसको हम इस साइड में कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो फ़ायदा क्या होगा इससे, आप देखिएगा ध्यान से, है ना। यह आपका दे रखा है 1 प्लस साइन ए। अब ये एक सर्वसमीका होती है कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, देखो ये क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा बी का स्क्वायर, जो कि आप इस आइडेंटिटी मतलब ये सर्वसमीका पे काम लग जाएगा ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ऐसा लिखा जा सकता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक हो गया। तो अब जब आप इस पे ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ओपन कर लीजिए अब। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन ए, ठीक है, साइन ए। अच्छा, इसका ये स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखा जा सकता है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, क्योंकि 2 बार है, स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए, एक बार फिर से लिख लिया आपने। ठीक है, तो ये लिख लिया है, डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा आपका 1 का एक, ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपका हो जाएगा एक बार 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और फिर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, ए बन जाएगा आपका, है ना। इस सर्वसमीका से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी से, तो इसको हमने इस पे ओपन कर लिया है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इससे एक पद ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, ये बन के आएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें यही चीज़ क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, है ना। तो यही हमें प्रूफ करनी थी, तो हमारा जो RHS है वो यही था। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इजीली लगा पाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा वो मतलब बड़ा काम नहीं है। तो ये आपको कुछ सर्वसमीका है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये आपने ये फर्स्ट चैप्टर में जब आप 8.1 जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये चीज़ मिल जाती है, वहीं पर आप सीख लेते हैं सब चीज़ों को। ठीक है, और ये सर्वसमीका आपने पढ़ी रखी है। ठीक है, जो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, उस पर हमने काम किया है। और ये आपकी सर्वसमीका है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब ओपन किया जाता है तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी में ओपन होता है। ठीक है, तो इन सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई ज़्यादा आपको समस्या नहीं होगी, आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 4th हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4th है। इसमें आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, आपको शो किया जा रहा होगा क्वेश्चन, वो आप देख सकते हैं वहाँ से, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। सिद्ध कीजिए कि, आपको सिद्ध इसमें करना है कि 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस साइन ए
डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए, ये दिया हुआ है 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 कॉसिक ए, ये आपको प्रूफ करना है इसमें 2 कॉसिक ए। ठीक हो गया, ये आपको हम प्रूफ करके दिखाना है कि ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं कैसे कर पाएंगे इसको। वही काम करते हैं, ये वाला जो पद होगा इसको हम LHS नाम दे देते हैं, और ये जो वाला पद है इसको हम कहते हैं RHS पद दे देते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको एक प्लान बना के चलना है कि जो ज़्यादा बड़ा पद होगा ना उसको आप हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि आप बड़े पद को सॉल्व करके छोटा पद तो बना सकते हैं, लेकिन छोटा पद को आप बड़ा पद में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हमेशा आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो बड़े पद को उठाने की रहेगी, बड़ा पद आप हमेशा उसको लेना और उसको छोटे पद में बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो हमने LHS फिर ले लिया, क्योंकि LHS क्या है, बहुत बड़ा पद है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिखाएंगे कि ये 2 कॉसिक ए के इक्वल निकल के आएगा। ठीक है, आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन में हमने क्या कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं LHS लेने पर, LHS लेने पर फिर सेम काम करना है LHS लेने पर। तो LHS इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, LHS इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ये होगा। ठीक है, और अगला हो जाएगा आपका प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आप लेने के लिए इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी होगी और इसकी मल्टीप्लाई आपको इधर करनी होगी, है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर भी 1 होगी। तो इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ में आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई जब आप साइन के साथ में करेंगे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई आपको इधर करनी है। तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, और साइन के साथ में काम करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा ये आपका। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या हो जाएगा, साइन ए की मल्टीप्लाई इसके साथ में कीजिए, तो ये साइन ए, इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक हो गया, यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब ये एक सर्व समीकरण है जो आप बहुत अच्छे से भली भांति जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन कैसे किया जाता है। तो आपको पता है कि अगर कहीं पर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो उसको ओपन करने का तरीका रहता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ठीक है, तो इस सर्व समीकरण को हम इसी फार्मूले पे ओपन करेंगे। ठीक है, तो ओपन जब करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा दिस इज़ 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए मल्टीप्लाई 1। ठीक है, और आगे आ जाएगा आपका प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर कैसे, तो ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है, फिर आपका 2 कॉसिक ए कॉस ए, और ये हो जाएगा इंटू 1। ठीक है, जो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे सब समीकरण ओपन आती होगी। तो 2 कॉस ए कॉस 2 ये हो जाएगा, कॉस ये हो गया, 1 ये हो गया, तो 2 गुणा कॉस ए गुणा 1, तो ये आ जाएगा 2 कॉस ए गुणा 1। जैसे यहाँ पर था 2 गुणा ए गुणा बी, तो यहाँ पर आएगा 2ab है ना, a का स्क्वायर पहले आ गया, फिर b का स्क्वायर आ गया, फिर 2ab। ठीक है, तो 2ab सेम काम यहाँ पर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि 2ab का काम कर रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे आपका आ जाएगा साइन ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, 1 का स्क्वायर आप इसको कर लीजिए ओपन, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस ए, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका साइन ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक हो गया, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को हम पास में रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 आपको ऐसे रखते हैं, ये पहला 1 ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए को इधर ले आते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए,
कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए को हम इधर लेके आ गए और कॉस स्क्वायर ए आपका ये हो गया प्लस 2 कॉस ए, प्लस 2 कॉस ए, और डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका नीचे साइन ए, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए, ये देखने को मिल जाएगा आपको, है ना। अब होगा क्या, आप इसका मान जानते होंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। सब समीकरण आप जानते होंगे, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप इसको रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये यहाँ पर आप 1 पुटअप कर दीजिए, ठीक है। इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा क्या, देखिएगा ध्यान से, ये 1 ऐसे ही आ जाएगा आपका उठ के, 1 आ गया प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान ये होता है 1, ये सब समीकरण होती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर 1 रख देंगे प्लस अगला क्या है आपका 2 कॉस ए, तो इसको लिख दीजिए आगे 2 कॉस ए, 2 कॉस ए डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या आ जाएगा साइन ए, दिस इज साइन ए, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। ये देखने को मिलेगा। अच्छा, इसको हम ऐड कर सकते हैं, जोड़ दीजिए, 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 2 कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ए, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। ये देखने को मिलेगा, ठीक। अब इसको अगर ऊपर से हम कॉमन लें 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इससे गुणे में कुछ नहीं होगा, 1 तो होगा ही हमेशा, ठीक है। तो 2 को जब कॉमन लोगे तो ऊपर क्या बचेगा, 2 आपका आ जाएगा बाहर, और बचेगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक हो गया, कॉस ए, ये 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, ठीक है यहाँ तक। और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बट्टे साइन ए, इसको साइन ए ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि आप 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो फिर से ये एक ही जैसा आएगा, 2 एकम 2 बट्टे साइन ए। तो अब 1 अपॉन साइन ए कितने की वैल्यू होती है, तो आप जानते होंगे कि 1, ये क्या होता है, फार्मूला होता है आपका कि कॉसिक ए इज इक्वल्स टू होता है आपका 1 अपॉन साइन ए, क्या होता है साइन ए, ये होता है, पता होगा ये चीज़ आपको कि कॉसिक ए इज इक्वल्स टू हो जाता है 1 अपॉन साइन ए। तो इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं 2 ऐसे ही आ जाएगा आपका, और ये यहाँ पर आ जाएगा कॉसिक ए, और यही आपको अगर देखेंगे तो यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, दिस इज 2 कॉसिक ए, क्या है ये 2 कॉसिक ए, यही आपका क्या होता है RHS है, ठीक है। राइट हैंड साइड हो गया, ये आपको यही आपको प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इन सब समीकरणों का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। जो आप प्रीवियस जो वीडियो हमने डाल रखे हैं उसमें इन चीज़ों को बताया गया है कि ये सब समीकरण कैसे प्राप्त होते हैं और कैसे बनाई जाती हैं। तो आप जो वीडियो और ऊपर दे रखी हैं उनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको ये सब समीकरण कैसे बनाई जाती हैं और इनको कैसे प्राप्त किया जाता है वो भी आप अच्छे से समझ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ठीक है। जो आप देख पा रहे हैं इसमें भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, आपको दे रखा है कि रूट के अंदर रूट अंडर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि ये चीज़ अगर ये इसके इक्वल दे रखी है तो इसको आप प्रूफ करके दिखाइए कि कैसे आप इसके इक्वल इसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। आपको पता है ये क्या हो जाएगा LHS होगा आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा RHS होगा, क्या होगा RHS होगा, ठीक है। तो होगा क्या, आप करना क्या है आपको, इसको एक क्या है मतलब आपको ध्यान में रखना है कि देखो यहाँ केवल माइनस और प्लस का चेंजेस है ना, और बाकी पूरा ऊपर और नीचे दोनों सेम है चीज़ें, ठीक है। तो इस केस में आपको करना है कि आप हर का परिमेयकरण कीजिएगा, ठीक है। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले कि केवल प्लस माइनस का डिफरेंस देखने को मिले तो हमेशा आप हर का परिमेयकरण करेंगे और उसके द्वारा आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देखना आपका आंसर बिल्कुल सही निकल के आएगा, ठीक है। तो आइए इसका सोल्यूशन हम देखते हैं, फिर सोल्यूशन किस टाइप से निकल के आता है, ठीक है। सोल्यूशन में फिर से हम क्या कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर
तो LHS आप जब लेते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, LHS इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। ये आपको दिया हुआ है। तो आपको पता है कि अभी बताया था कि आपको केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है तो आप हमेशा हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसी के अंदर कर लेते हैं हर का परिमेयकरण। ठीक है, मल्टीप्लाई हर का परिमेयकरण, रूट के अंदर ही काम करना है आपको। ठीक है, तो रूट को बढ़ा लीजिएगा, उसके बाद 1, तो ये माइनस है तो आपको पता है जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, प्लस की माइनस की जगह पे आप क्या सा साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा। तो 1 प्लस साइन ए, साइन चेंज हो जाता है। ये चीज़ आप जानते होंगे कि जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो साइन यहाँ पर होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाता है। जैसे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया है। डिवाइडेड बाय जो चीज़ आपने ऊपर ली है वही चीज़ आपकी नीचे आ जाएगी। तो 1 प्लस साइन ए ये हो जाएगी। ठीक है, इसको देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो ये रूट अंडर और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आपका देखो a माइनस बी, मतलब a माइनस बी है ये, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो ये सब समीकरण आप जानते हैं, कहीं अगर लिखा होता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये किसके इक्वल होती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आप जानते हैं। तो अब काम क्या करना है, यही काम आपको करना है कि दिस इज़ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये बन के आ जाएगा साइन स्क्वायर a। 1 का स्क्वायर क्या होता है आप जानते हो। अच्छा, एक चीज़ और भी, रूट को हम क्या कर लेते हैं, हम अलग अलग कर लेते हैं, नीचे पार्ट अलग कर लेते हैं, ऊपर का अलग कर लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे आपका हो जाएगा रूट और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, हम जानते हैं इस चीज़ के लिए, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पर ये स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर ये रूट है, तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इससे तो ये हटेगा नहीं रूट, तो हम एक फार्मूला जानते हैं, है ना। फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। और इसको अगर हम देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए को उधर पहुंचा दीजिए, तो ये बन के आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, या ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका, है ना। और इसको आप अगर कहीं ऐसा लिखा है तो उसको हम कॉस स्क्वायर ए से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर तो आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे आ जाएगा आपका क्या, रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को आप किससे हटाएंगे, कॉस स्क्वायर ए से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और स्क्वायर से अच्छा ये रूट हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका कॉस ए। ठीक है, कॉस ए। तो अब आगे आप क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस ए, अलग अलग कर देते हैं, प्लस इधर हो जाएगा साइन ए बट्टे कॉस ए। इसको हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब अलग अलग कर लिया है, 1 बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए। जैसे आप देख पा रहे हो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए, आप एलसीएम लोगे तो फिर से ये यही चीज़ बन के आ जाएगी। ठीक है, लेकिन 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज सेक ए, क्या लिख सकते हैं, सेक ए। और साइन ए अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए। ये फार्मूला आप जानते हो। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, फार्मूला आपको पता ही होगा कि जो सेक ए होता है, सेक ए वो क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए के इक्वल होता है ना। और दूसरा आपका क्या है, टेन ए होता है, तथा टेन ए जो होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, सेक टेन ए जो होता है साइन ए बट्टे कॉस ए, ये तो होता है साइन ए बट्टे कॉस ए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस ए को हम लिख सकते हैं
sec a 1/cos a sec a हो जाएगा और sin a/cos a tan a हो जाएगा। और ये आपका क्या है, ये हमें प्रूफ करना था, sec a प्लस tan a, तो ये आपका क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, RHS। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस सीरीज में जो 5 क्वेश्चन किए हैं बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी सीरीज में हम इसका मतलब जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है एक पार्ट और बनाने की कोशिश करेंगे, जो और बचे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत वो सभी कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो अब इस वीडियो में आप यहीं तक करते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको अच्छे से करते रहिए और घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। एग्ज़ाम पास में आ गए हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम, तो आप जितना हार्ड वर्क करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा, और उतने ही ज़्यादा आप मार्क्स अच्छे बोर्ड में प्राप्त कर पाओगे और आपके भविष्य के लिए भी वो क्या होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप अपने घर वालों का भी नाम रोशन करेंगे उससे। ठीक है, आपके घर वालों को भी प्राउड फील होगा। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए आप घर पे जितना टाइम मिलता है पढ़ाई में दीजिए। ठीक है, ये गेम वूम खेलना बंद कीजिए। ठीक है, कुछ अब ये उसमें कुछ नहीं रखा है, नहीं तो खाली टाइम वेस्ट होगा उससे। ठीक है, एग्ज़ाम जितना हो सकता है एग्ज़ाम के ऊपर बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सर पे आ रखे हैं, डेट शीट आई रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल आप एक स्टडीज बनाइए अपनी कि मुझे किस टाइम से कितने टाइम तक क्या पढ़ना है, किस टाइम से किस टाइम तक क्या पढ़ना है, और आपको पूरा सिलेबस को देखते हुए पूरा अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चे, और थैंक यू सो मच। ठीक है, इसको देखने के लिए धन्यवाद।